नमस्ते भाइयों और बहनों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि ठीक ही होंगे। मैंने मेरे शॉर्ट वीडियो में कहा था कि मैं केरला स्टोरी मूवी देखते वक्त कुछ घटनाक्रम को नोटिस किया जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हम गुजर रहे हैं। कितना नॉलेज है हमें हमारे धर्म के बारे में, कुछ अधूरी बातों को सुन के हम उसे सच मान लेते हैं। क्या कभी सोचा है क्यों है ऐसा? कभी हमने धर्म के बारे में उठाए जाने वाले सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है? नहीं ना, मैंने भी कभी नहीं की। मूवी में एक सवाल किया गया कि क्यों भगवान हो कि भी शिव जी अपनी पत्नी माता सती को बचा नहीं पाए और उन्हें फिर से जिंदा भी तो कर सकते थे। तो जो भगवान अपनी पत्नी को भी ना बचा पाए वो भगवान कैसा? मुझे इस प्रश्न ने बेचैन कर दिया। फिर मैंने इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश की यूट्यूब पे, किताबों में। जो मुझे ये पता चला कि माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के विरुद्ध जाके भगवान शिव से विवाह किया था। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे और एक में वो बहुत बड़े राजा थे जो भगवान शिव जी को पसंद नहीं करते थे और समझते थे कि भगवान शिव जंगल में रहने वाले एक साधु है जिसको अपनी बेटी देना उनको कदापि पसंद नहीं था। उन्होंने एक दिन एक यज्ञ रखा जिसमें भगवान विष्णु, ब्रह्मा एवं सभी भगवानों को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती को इस बात का बहुत गुस्सा आया और उन्होंने प्रजापति दक्ष के यहाँ जाने का प्रण किया। भगवान शिव ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन माता नहीं रुकी। माता सती को देख प्रजापति दक्ष उन्हें बुरा भला कहने लगे। भगवान शिव जो मंगलमय है, उनको यज्ञ में क्यों आमंत्रित नहीं किया गया? ऐसे माता सती ने पूछा। तो प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को अमंगलमय कहा, जंगली साधु कहा और भी बहुत कुछ कहा और समस्त भगवान वहाँ उपस्थित होके भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस कारण से माता सती अपने भगवान और पति शिव का यह अपमान सहन न कर पाई और उन्होंने यज्ञ में कूद के अपनी जान दे दी। जब यह बात भगवान शिव को पता चली तो उन्होंने गुस्से में आके अपनी एक जटा को तोड़ के फेंका और उस जटा से वीरभद्र का जन्म हुआ, जो एक क्रूर और अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। और भगवान शिव ने माता सती की आत्मा को प्रतिशोध हेतु माता काली का रूप लेके प्रकट होने की आज्ञा दी। वीरभद्र और माता काली को प्रजापति दक्ष की हत्या करने और इसके बीच आने वाले सभी भगवानों का भी वध करने की आज्ञा दी। काली माता और वीरभद्र ने मिलकर प्रजापति दक्ष के सर को धड़ से उखाड़ के उसी यज्ञ में फेंक दिया और बीच में आने वाले सभी देवों को नष्ट कर दिया। सभी भगवान डर गए और भाग के भगवान शिव के शरण में आ गए और उनसे माफ़ी मांगी। भगवान शिव ने उन्हें माफ़ कर दिया और सारे भगवानों को पुनः जीवित किया और ब्रह्मा जी की विनती को मान देके प्रजापति दक्ष को भी जीवित कर दिया, लेकिन उनका शीश अग्नि में नष्ट हो चुका था। तो ब्रह्मा जी ने एक बकरे का शीश भगवान शिव को दिया। भगवान शिव ने बकरे के शीश को प्रजापति दक्ष के शरीर पे लगा के उन्हें पुनः जीवन दान दिया। प्रजापति दक्ष ने भी शिव जी से माफ़ी मांगी। भगवान शिव ने उन्हें माफ़ कर दिया और माता सती के शव को लेके पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे और तांडव करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे संसार का संतुलन बिगड़ गया। सभी भगवानों ने मिलकर भगवान विष्णु को मदद हेतु प्रार्थना की। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से बिना शिव भगवान को पता चले माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। वह टुकड़े धरती पर जहाँ गिरे वहाँ माता के मंदिर अलग अलग नाम से स्थापित हुए। उन्हें 51 शक्तिपीठ नाम से आज जाना जाता है। कुछ वर्षों बाद माता सती ने हिमालय राज की पत्नी हनानानी के पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम था
माता पार्वती, और उन्होंने बड़े होने के बाद कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः प्राप्त कर लिया। पुराणों में लिखित सारे घटनाक्रम भगवान की लीलाएं हैं। भगवान शिव अगर माता सती को जीवित करते तो आज माता के 51 शक्तिपीठ नहीं होते, और प्रेम वियोग और अपने पति को दूसरा जन्म लेके तपस्या करके पुनः प्राप्त कर हम सभी लोगों को प्रेम का अर्थ सिखाती है ये कथा। खैर, यह तो है उस प्रश्न का उत्तर, लेकिन अब आते हैं मुख्य घटना पे। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आंखों को इतना बंद ना करें कि आप उनके इरादे भी ना जान पाए। अपने माँ बाप की सुने, थोड़ा सूझबूझ से काम लें, क्योंकि पुलिस भी आपके माता पिता को मदद नहीं कर पाती। अगर लड़का और लड़की दोनों बालिग है तो यह आपका फैमिली मैटर है, फिर आपको ऐसे शिकंजों से कोई बचा नहीं सकता। कृपया करके अपने माँ बाप का सुनिए, उनसे ज़्यादा इस दुनिया में आपका भला कोई नहीं चाह सकता। और अगर अपने आसपास आपको ऐसे किसी साजिश की आहट सुनाई दे तो उसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि शायद भगवान ना करे इसमें आपकी बेटी, बेटा, बहन, भाई, आपका कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। और मैं इस केरला स्टोरी को जातिवाद की नज़र से नहीं देखता, इसे मैं देखता हूँ नक्सलवाद की नज़र से। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से कि आपके बच्चों को कोई मौलाना धर्म के नाम पे फुसला के आतंकवादी तो नहीं बना रहा। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हें धर्म नहीं, अपने बॉम्ब को लटकाने के लिए बंदे चाहिए। याद कीजिए आज़ादी की लड़ाई, जिसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, सभी भारतीय थे, जिस एकता की वजह से आज हम आज़ाद हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने मूवी में पूछे गए प्रश्न का उत्तर सही ढंग से दिया है। अगर इसमें मुझसे कुछ छूट गया है या आपको इसके बारे में और कुछ पता है तो कृपया करके कमेंट में बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको मेरी ये सोच पसंद आती है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी कहिए कि अपने सोसाइटी में होने वाले इंसिडेंट्स पे ध्यान दें। मैं सिर्फ लव जिहाद के बारे में नहीं बात कर रहा, कोई भी क्राइम को कोई भी किसी भी तरीके से अंजाम दे रहा होता है, हमें सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऐसे किसी भी घटना के बारे में तुरंत फ़ोन करके पुलिस को इसके बारे में इत्तला कीजिए, जिससे किसी मासूम की जान बच पाए। थैंक यू वेरी मच।